हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर 5 जिसका नाम है पदार्थों का पृथक्करण। पदार्थों को हम कौन-कौन सी विधियों द्वारा पृथक कर सकते हैं वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। चलिए कौन-कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। पहला है हमारा मंथन, संघनन, निस्तारण, वाष्पन, निस्यंदन, हस्तचयन, संतृप्त विलयन, अवसादन, चालन, विलयन, थ्रेशिंग और निष्पावन। ये सारे ही वर्ड जो हैं हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है सबसे पहले तो पृथक्करण का बहुत एक एग्जाम्पल हमारे डे टू डे लाइफ में होता है। जैसे सुबह उठ के हम जो चाय पीते हैं वो हम किसके द्वारा छानते हैं? चन्नी के द्वारा छानते हैं। हम क्या करते हैं? चाय से पत्ती को पृथक करते हैं। ये भी एक एग्जाम्पल है पृथक्करण का। नेक्स्ट है हमारे घरों में हम क्या करते हैं? मंथन करके मक्खन निकालते हैं। मंथन यानी कि हम मलाई इकट्ठी करते हैं और उसमें हम क्या करते हैं? थोड़ा सा दही डाल करके उसके बाद हम क्या करते हैं? उसमें से मक्खन निकालते हैं और वो नीचे हमारा मट्ठा बच जाता है। ये विधि हमारी मंथन विधि होती है जो घरों में बहुत यूज होती है। नाउ हम इन पदार्थों को पृथक करते ही क्यों हैं? क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है इन पदार्थों को पृथक करने के लिए? जैसे कुछ पृथक्करण प्रक्रम हमारे जैसे चावल से पत्थरों को पृथक करते हैं हम, मक्खन प्राप्त करने के लिए हम दूध का मंथन करते हैं, चाय की पत्तियों को पृथक करते हैं। क्या उद्देश्य है हमारा इसके पीछे? अगर हमें दो ऐसे पदार्थ में हमारे दो ऐसे अवयव हैं जिनमें से एक हमें पदार्थ वो नहीं चाहिए, वो अवयव हमें नहीं चाहिए या वो अशुद्धि है, तब हम क्या करते हैं? पदार्थों को पृथक करते हैं। वो अशुद्धि या तो हम फेंक देते हैं या वो अवयव अगर हमारा काम का है तो उन दोनों अवयव को अलग करके हम उनका यूज कर सकते हैं। या फिर हम ऐसे अवयव होते हैं हमारे जो बारीक या मोटे होते हैं, हमें सिर्फ बारीक अवयव चाहिए और जो मोटे अवयव हैं वो हमें नहीं चाहिए, किसी और यूज के लिए चाहिए, तब हम उसका पृथक्करण कर सकते हैं। नाउ पृथक्करण की कौन-कौन सी ऐसी विधियाँ होती हैं? सबसे पहली विधि होती है हस्तचयन। हस्तचयन की विधि हम कब यूज़ करते हैं? अनाज स्पेशली हम अनाज को पृथक्करण के लिए हम हस्तचयन की विधि यूज़ करते हैं। जैसे गेहूँ, चावल और दालों में से जो बड़े-बड़े मिट्टी के कण या पत्थर या भूसे होते हैं उसे निकालने के लिए हम क्या करते हैं? हाथ से ऐसे प्लेट में लेकर के उसको ऐसे निकाल देते हैं पत्थर या फिर मिट्टी को, तो वो विधि हमारी हस्तचयन विधि होती है। ये बहुत यूज़ होती थी पहले, अभी तो ऐसा होता है कि ये मशीनों के ज़रिए भी हो जाती है। नेक्स्ट है हमारी थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होता है बेसिकली? हमारे जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं इस विधि में, ये देखिए आप, जब हमारी जो फसल है वो सूख जाती है, जैसे अनाज की फसल है वो सूख जाती है, तब हम क्या करते हैं? उस फसल की जो डंडियाँ होती हैं उन्हें लेकर के पत्थर पर पीटते हैं ज़ोर-ज़ोर से। उससे हमारा जो अनाज के दाने हैं वो नीचे गिरने लगते हैं और जो हमारी सूखी डंडियाँ हैं वो अलग हो जाती हैं। तो ये विधि थ्रेशिंग विधि होती है, जिसका उपयोग किसान गेहूँ में या फिर हमारे जो अनाज होते हैं, चावल होते हैं उसके लिए करते हैं। नेक्स्ट है हमारी निष्पावन विधि। निष्पावन विधि का यूज़ हम कब करते हैं? निष्पावन विधि बेसिकली हमारी ऐसी विधि होती है जिसमें हम अपने जो हल्के कण होते हैं हमारे अनाज में, उसे अलग करने के लिए हम इस विधि का यूज़ करते हैं। जैसे इधर आप देख सकते हैं कि ये जो लेडी हैं, वो क्या कर रही हैं? अनाज लिया है इन्होंने और अनाज को ऊपर से गिरा रही हैं ताकि उसमें से जो हल्के कण हैं वो हवा के ज़रिए अलग इकट्ठे हो जाएँ और जो भारी कण हैं अनाज के वो नीचे इकट्ठे होते रहें। इस विधि को निष्पावन विधि बोलते हैं। ये विधि तब होती है जब आपके जो अवयव हैं वो एक भारी या फिर एक हल्का हो, तब ये विधि यूज़ होती है। यानी कि जैसे अनाज है उसमें अगर भूसा मिला है तो भूसा हवा के ज़रिए हल्का कण होता है तो वो उड़ के एक साइड हो जाता है, जबकि जो अनाज है वो हमारा नीचे एक साइड इकट्ठा होने लगता है। ये निष्पावन विधि थी हमारी। नेक्स्ट है चालन विधि। चालन विधि में क्या होता है? जैसे हमारा आटा हम गूँथते हैं तो हम क्या करते हैं? उसको छान लेते हैं पहले। छानने से हमारा क्या हो जाता है? जो बारीक आटा है वो नीचे छन जाता है, जबकि उसके अंदर के जो भूसे हैं, मोटी चीज़ जो होती है वो ऊपर रह जाती है। तो इस विधि के ज़रिए हम उस भूसे को अलग कर सकते हैं। ये विधि हमारी चालन विधि होती है। इसका यूज़ आपने देखा होगा, जो घर बनाते हैं मिस्त्री जो होते हैं वो यूज़ करते हैं, बड़ी सी छन्नी लेते हैं और रेत को छानते हैं ताकि रेत में से जो बजरी या पत्थर के कण हैं वो अलग हो जाएँ। नेक्स्ट है अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन विधियों का यूज कब करते हैं? कभी-कभी ऐसा होता है कि मिश्रणों के अवयवों को निष्पावन या फिर हस्तचयन के द्वारा अलग करना संभव नहीं होता, यानी वो नहीं अलग हो पाते हैं इन विधियों से, तब हम अवसादन या निस्तारण या निस्यंदन का यूज कर सकते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि चावलों में कुछ अशुद्धियां बच जाती हैं, तब हम क्या करते हैं? चावलों को हम धोते हैं। धोने से क्या होता है? वो जो हल्की अशुद्धियां होती हैं वो पानी में ऐसे ऊपर तैरने लगती हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं? उसको तिरछा करके उन उन पानी की जो अशुद्धियाँ होती हैं, जो पानी में तैर रही होती हैं, उसको हम गिराने लगते हैं और वो सिर्फ़ पानी-पानी गिरता है जिसमें वो हल्की अशुद्धियाँ हैं और हमारा जो अनाज है, जो भारी है, वो पानी में नीचे बैठ जाता है। तो वो हमारा क्या हो जाता है? पृथक्करण हो जाता है। नाउ अवसादन क्या है?
तो जब मिश्रण में भारी जो कण है, जब हम उसे पानी में भिगोते हैं किसी मिश्रण में कुछ जैसे सपोज हमारा अनाज है, अनाज को हमने पानी में भिगोया तो क्या होता है, जो अनाज है हमारा वो भारी है तो वो नीचे बैठ जाता है, जबकि उसके जो हल्के भूसे के कण हैं वो ऊपर आ जाते हैं पानी में। तो नीचे जो बैठ जाता है हमारा कण, वो हमारी जो प्रक्रिया होती है वो अवसादन विधि होती है। इसके अलावा जब वो कण नीचे बैठ जाते हैं और ऊपर के जो भूसे हैं हमारे, जो पानी में तैरने लगते हैं, उसको जब हम नितारते हैं यानी कि तिरछा करके जब वो पानी हम नीचे गिराने लगते हैं, तो वो विधि हमारी निस्तारण विधि होती है। ये देखिए आप, एक गिलास में हमने कुछ अपने अवयव घोले हैं, तो जो भारी कण थे वो नीचे बैठ गए हैं और जो हल्का कण था वो आप ऊपर देख रहे होंगे, ये लेयर बन गई है। सो ये जो लेयर बनी है, ये आप देख रहे हैं, ये हल्के कण की है और नीचे हमारे भारी कण हैं। अब हम क्या करेंगे, ये पूरी विधि हमारी क्या है, ये हमारी विधि क्या है, अवसादन विधि है। जबकि अगर हम इस लेयर को किसी दूसरे गिलास में ट्रांसफर कर लें, अलग कर लें, और जो भारी कण है उन्हें उसी गिलास में रहने दें, तो ये विधि हमारी क्या होती है, निस्तारण विधि कहलाती है। यानी कि तिरछा करके उसमें से सिर्फ ऊपर ऊपर की जो लेयर है उसको हमने दूसरे गिलास में डाल दिया, तो ये विधि हमारी निस्तारण विधि है। नाउ नेक्स्ट है हमारा, इस विधि का यूज कहाँ होता है। बेसिकली इस विधि का यूज हम तब करते हैं जब ऐसे दो अवयव साथ में मिले हों जो आपस में मिश्रित नहीं हो सकते, यानी कि घुल नहीं सकते, वो ऊपर लेयर बना लेते हैं, जैसे तेल और पानी का मिश्रण। सो तेल में अगर हम पानी डालें या पानी में हम तेल मिक्स करें तो क्या होता है, अलग अलग लेयर बना लेते हैं, यानी कि तेल ऊपर आकर के एक लेयर तैयार हो जाती है उसका। तो वो क्या होता है, मिश्रित नहीं होता है, वो अलग अलग रहते हैं। तो ऐसे मिश्रण को अलग करना बहुत आसान हो जाता है इस विधि के द्वारा। नाउ नेक्स्ट है निस्यंदन विधि। क्या होती है, तो निस्यंदन को हम फिल्टर करना भी बोलते हैं, यानी कि छानना। इसका यूज हम फिल्टर पेपर के जरिए हम करते हैं इस विधि का उपयोग। इससे क्या होता है, हमारा जो अशुद्धियां हैं वो ऊपर फिल्टर पर रह जाती हैं पेपर पर, और जो हमारा हमें यूज करने लायक चीज होती है वो हमारी नीचे आ जाती है छन करके। जैसे आप ये देख रहे हैं पानी को छानना। पानी, अगर हम पानी की बात करें तो समुद्रों से जो पानी आता है वो उसे हम डायरेक्टली तो नहीं पीते, तो वो फिल्टर करके हमारा पानी पिया जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो अशुद्धियां होती हैं, बारीक अशुद्धियां होती हैं, तो वो फिल्टर पेपर के जरिए ऊपर ही रह जाती हैं। देखिए ये फिल्टर पेपर है, ये फिल्टर पेपर हमने लगाया और उसके बाद इसमें जो पानी हमने डाला तो ये अशुद्धियां ऊपर रह गई और नीचे हमारा सिर्फ पानी रह गया जो हमारे पीने लायक बन जाता है। तो इस टाइप की जो विधियां होती है वो हम पानी को फिल्टर करने के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर हम इसके अलावा पानी को छानने के लिए हम इसी टाइप की यूज करते हैं विधियों का। चाय छानने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है वाष्पन विधि। वाष्पन विधि क्या होती है, बेसिकली हमारा जो पानी है, पानी का वाष्प में बदलना, इस प्रक्रिया को हम वाष्पन विधि बोलते हैं। जैसे समुद्र की अगर हम बात करें, समुद्र में हमारे लवण मिश्रित होते हैं, वहां पर बहुत लवण, अत्यधिक मात्रा में लवण होते हैं, और उन लवण में एक साधारण नमक भी हमारा होता है जो हम खाने में यूज करते हैं, लेकिन वो हमें कैसे मिलता है, वहां पर क्या होता है, समुद्र के आसपास बहुत सारे गड्ढे ऐसे बना लेते हैं और उसमें वो समुद्र का पानी उसमें डाल देते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। अब क्या होता है, जब धूप होती है बहुत तेज तो वो धूप उस पानी को वाष्प में बदल देता है, इसी प्रक्रिया को वाष्पन बोलते हैं। जब वो वाष्प में बदल जाता है, सारा पानी तो उड़ जाता है, तो उसमें सिर्फ क्या बचता है, सॉलिड बचता है, जो कि क्या है, हमारा नमक होता है। लेकिन उस नमक को हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, उसको हम उसके बाद क्या करते हैं, उसका शोधन होता है, उसके बाद वो नमक हमें प्राप्त होता है। ये देखिए बीकर है, बीकर में पानी में है और उसमें नमक घुला हुआ है। तो इसको क्या किया हमने, गर्म किया, गर्म करने के बाद जो पानी है वो वाष्प में बदल जाएगा और सारा पानी गायब हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, सॉलिड बचेगा जो कि नमक होगा। तो ऐसे हम नमक को पानी से अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ये देखिए क्यारियां बनाई हुई हैं समुद्र के पास में, इससे हमें नमक प्राप्त हो रहा है। नाउ ये तो था हमारा वाष्पन, यानी कि पानी का वाष्प में बदलना, तो क्या हो जाता है, हमारा वाष्पन विधि है। वहीं वाष्प का पानी में तब्दील होना हमारा संघनन विधि है, यानी कि वाष्प को हम फिर से पानी कैसे बनाएंगे, तो वो हमारी होती है संघनन विधि। तो इसका यूज हम कब कर सकते हैं, अब नाउ पृथक्करण की सिर्फ एक ही विधि हम यूज नहीं कर सकते, पृथक्करण के हम दो विधियां भी एक साथ यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल वाष्पन और संघनन विधि हम एक साथ यूज कर सकते हैं। जैसे केतली देख रहे हैं आप, केतली में पानी और नमक का मिश्रण है। अब इसे हमने जब गर्म किया तो जो पानी है वो वाष्प में बदल गया। अब पानी वाष्प में बदला तो हमने क्या किया, एक प्लेट ली, उसके ऊपर बर्फ रखा। अब ये जो भाप ऊपर जा रही है, इस भाप को जब ठंडा एनवायरनमेंट मिला तो ये फिर से किस में बदल गई, पानी में बदल गई, बूंद बूंद करके गिरने लगी। तो ये जो विधि है हमारी,
जब हमने पानी गर्म किया, वो पानी जो गर्म हुआ उसके बाद जब वो वाष्प में बदला, तो ये तो हमारा हुआ वाष्पन। अब वो जो भाप है हमारी, जब वो ठंडी हुई और उसके बाद वो पानी में बदलने लगी, तो ये हमारा होता है संघनन। तो वाष्पन और संघनन विधि एक साथ हो सकती है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ डे टू डे लाइफ का। जो बारिश जो हमारी होती है, यानी कि हमारे जो समुद्र होते हैं उसमें जो पानी होता है वो गर्मी से, सूरज की गर्मी से किस में बदल जाता है, भाप में बदलता रहता है और ऊपर इकट्ठा हो जाता है बादलों में। और ये जो बादल हैं हमारे, वो जब ऐसा एनवायरनमेंट होता है कि इनको क्या होता है, संघनन जब वहाँ पर होता है, यानी कि ठंडा एनवायरनमेंट इनको मिलता है, तब वो बादल जो हैं बरसते हैं। यानी कि वो जो भाप हमारी थी वो किस में तब्दील हो जाती है, पानी में तब्दील होने लगती है और वो नीचे गिरने लगती है बूंदों के जरिए, और वो फिर से वहीं समुद्र में इकट्ठा हो जाता है वो सारा पानी जो उड़ के क्या बना था, भाप बना था। तो ये पूरा प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है, पानी का भाप बनना, फिर भाप से पानी बनना। तो ये पूरे प्रोसेस को हम वाटर साइकिल भी बोलते हैं। नाउ इस प्रकार की जो विधियां हैं वो नमक, रेत और जल का अलग करने में हेल्पफुल होती हैं। अब क्या जल में हमें पता है कि नमक जल में घुल सकता है, तो क्या ऐसा है कि नमक की कितनी भी मात्रा हम जल में घोल सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। आप चाहें तो किसी गिलास में पानी लें, गिलास, और उसमें 1 चम्मच नमक घोल के देखें तो वो घुल जाएगा ईज़िली। 2 चम्मच घोल के देखें और घोलते रहें जब तक कि नमक घुलना बंद ना हो जाए उसमें, तो 2 चम्मच डालें, फिर तीसरा चम्मच घोलें। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपका जो नमक है वो घुलना बंद हो जाएगा और सारा नमक नीचे गिलास की जो तली होती है उसमें बैठ जाएगा। नाउ ये जो पॉइंट है, ये आपका पॉइंट तब आता है जब आपका विलयन जो है वो संतृप्त हो जाता है। तो जब आपके पानी में नमक घुलना बंद हो जाए, तब ये विलयन आपका क्या बन गया है, संतृप्त विलयन बन गया है। यानी कि जब जल में कोई ठोस पदार्थ जो है वो घुलना बंद हो जाता है, कुछ अवयव हमारा, तो तब वो विलयन कैसा हो जाता है, संतृप्त विलयन हो जाता है। आप चीनी को घोलकर भी ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं। सो चीनी में भी आप 1 चम्मच पहले चीनी घोलिए, उसके बाद 2 चम्मच घोलिए, और जब वो बंद हो जाती है चीनी घुलना, तो वो आपका संतृप्त विलयन बन जाता है। नाउ क्या-क्या इस चैप्टर में हमने पूरा पढ़ा है? तो पहला है हमारा जो हस्तचयन, निष्पावन, चालन और अपसादन और निस्तारण तथा निस्यंदन जो मिश्रण है हमारा, इसमें जो अवयव होते हैं वो हम किससे पृथक करते हैं? कुछ हमारे जो पदार्थ होते हैं उसको पृथक्करण करने में यूज होती है। ये जो विधियां हैं हमारी, हस्तचयन, निष्पावन, चालन, अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन, ये विधियां अवयवों को पृथक करने के लिए यूज होती हैं। सेकंड है अनाज से भूसा तथा पत्थरों को हस्तचयन द्वारा पृथक किया जाता है। तो अनाज और भूसे को हम कैसे पृथक करते हैं? हस्तचयन द्वारा पृथक करते हैं। अब भूसा और अनाज के भारी बीजों को हम निष्पावन विधि से अलग करते हैं। किसी मिश्रण के कणों का अमाप यानी कि अगर उसके साइज में अंतर है तो हम चालन विधि से या निस्यंदन विधि से यूज कर सकते हैं, यानी कि उसको छान करके बारीक चीजें नीचे बैठ जाती हैं और हल्की चीजें उसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारा रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं, और इस विधि हम क्या करते हैं, इसमें निस्तारण विधि का यूज करके इसको पृथक कर सकते हैं। इसके अलावा द्रव तथा उसमें अविलेय पदार्थ के अवयवों को निस्यंदन के उपयोग से हम पृथक कर सकते हैं। यस। नेक्स्ट है हमारा किसी द्रव को उसी वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। यानी कि द्रव को या पानी को भाप में बदलने की जो प्रोसेस होता है या विधि होती है, वो हमारी क्या होती है, वाष्पन विधि होती है। और वाष्पन की विधि का उपयोग हम द्रव में घुले ठोस पदार्थों को उससे अलग कर सकते हैं। तो जिस विलयन में कोई पदार्थ अधिक ना घुल पाए, वे विलयन हमारे क्या होते हैं, संतृप्त विलयन बन जाता है। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ घोला जाता है, तो यानी कि अगर हमें किसी विलयन में और अधिक पदार्थ घोलना है, तो हम क्या करेंगे, उस विलयन को गर्म कर देंगे, तब वो अधिक पदार्थ जो है वो घुल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा जल विलेय पदार्थों की विभिन्न मात्राएं घोलता है। यानी कि जो जल है ना, वो पदार्थों की अलग अलग मात्राओं में उसमें घुलता है। यानी कि अगर नमक है वो इतना घुला है, तो जरूरी नहीं है कि चीनी भी इतनी ही मात्रा में घुलेगी। सो विभिन्न मात्राएं घोली जाती हैं नमक में। सो ये हमारा चैप्टर था 5, पदार्थों का पृथक्करण। सो पदार्थों का पृथक्करण कैसे करते हैं, किन विधियों द्वारा करते हैं।